सुप्रभात बच्चों। पिछली वीडियो में मैंने आपको संस्कृत का यानी संस्कृत खंड का द्वितीय पाठ पढ़ाया था। आज मैं तृतीय पाठ सदाचार उपदेश यानी सदाचार का उपदेश का अनुवाद पढ़ाऊंगी। आप ध्यानपूर्वक सुनेंगे। पहला श्लोक इस प्रकार है। संगच्छध्वं संबद्धं संभो मनासि जानतां देवाभागम यथा पूर्वे सज्जनाना उपासते। संगच्छध्वं माने साथ साथ चलो, संबद्धध्वं माने साथ साथ बोलो, संभो मनासि जानताम वो माने अपने, मनसी माने मनों को, जानता माने मिलकर जानो। देवा भागम यथा पूर्वे संजना उपासते। देवा माने देवता, भागम माने भाग को, यथा माने जैसे या जिस प्रकार, पूर्वे माने पूर्ववर्ती, संजना ना माने ज्ञानपूर्वक, उपासते माने पूजा करते थे। संगच्छध्वं संबद्धं संभो मनासि जानताम। तुम सब साथ साथ चलो, साथ साथ बोलो और अपने मनों को मिलकर जानो, अर्थात मनों में एकता स्थापित करो। देवा भागम यथा पूर्वे संजना उपासते। जिस प्रकार पूर्व में देवता ज्ञान पूर्वक अपने अपने भाग को जानते हुए पूजा करते हैं, उसी प्रकार तुम भी ज्ञान पूर्वक अपने अपने भाग को प्राप्त करो। श्लोक नंबर 2 देखिए। कुर्वन्ये वेह कर्माणि जिजीविषेच्छतं समा एवं त्वयि नान्यथेतो अस्ति न कर्म लिप्यते नरे। कुर्वन्ये करते हुए ही, ने इह ने वेह इह इस संसार में, कर्माणि माने कर्म, जिजीविषेच्छतं माने जीने की इच्छा करें, समा एवं त्वयि नान्यथे अस्ति न कर्म लिप्यते नरः। समा माने है तक, एवं माने इस प्रकार, अन्यथा नान्यंत अन्यथा माने अलग, इतः माने इससे, अस्ति माने है नान्य, इतः अस्ति, न कर्म कर्म कर्माने कर्म, लिप्यते माने लिप्त होता। कुर्वन्नेव कर्माणि जिजीविषेतं क्षमा एवं त्वयि नान्य अन्यथा अस्ति न कर्म लिप्यते नरे। इस प्रकार मैं तुम सबको कर्म करते हुए, तुम सबको कर्म करते हुए 100 वर्षों तक, जीविषेतम समा 100 वर्षों तक जीने की कामना करनी चाहिए। एवं तो ही न अन्य अथा अस्ति न कर्म लिप्यते। इस प्रकार तुम्हारे लिए इसके पृथक मार्ग नहीं, और ऐसा करने से मनुष्य कर्मों में लिप्त नहीं होता, अर्थात कर्म बंधन में नहीं फंसता। मधुमन्ये निष्क्रमणं मधुमन्ये परायणं वाचा वदामि मधुमद भूयासं मधुसदृशः। मधुमन्ये माने मधुमत माने मधुमय, मे माने मेरी, निष्क्रमणम माने प्रवृत्ति, परायणम माने निवृत्ति यानी संबंध विच्छेद, वाचा माने वाणी, वदामी माने बोलूं, मधुमद माने मधुरता से युक्त, और भूयासम माने मैं हूँ, मधुसुदृश मन मधुर देखने वाला। मधुमन्ये निष्क्रमणम मधुमन्ये माने परायणम सांसारिक कार्यों में मेरी प्रवृत्ति मधुमय हो, अर्थात मेरे संबंध मधुर हों। वाचा वदामी मधुमद भूयसा मधुसम, मेरी निवृत्ति मधुमय हो, मैं मधुरता पूर्वक वाणी बोलूं और मधुर देखने वाला होऊं। श्लोक नंबर 4 देखिए। आचारा लभते ह्युचारा लभते श्रियम आचारात् कीर्तिमाप्नोति पुरुषा प्रेत्य चेह च। आचारात् माने सदाचार से, लभते माने प्राप्त करता है, हे माने निश्चित रूप से, आयु माने उम्र, और लभते माने श्रियम माने लक्ष्मी, और कीर्ति माने यश, आपनोति माने प्राप्त, पुरुषा माने पुरुष, और प्रेत्य माने मृत्यु के बाद या परलोक में, च माने और, यह माने इस लोक में। आचारा लभते ह्युचारा लभते श्रियम, सदाचार से निश्चित रूप से मनुष्य आयु प्राप्त करता है। आचारात् कीर्तिमाप्नोति पुरुषा प्रेत्य चेह च, सदाचार से ही लक्ष्मी प्राप्त करता है। सदाचार से मनुष्य इस लोक और परलोक में यश को प्राप्त करता है।
अगला श्लोक देखिए। ये नास्तिका निष्क्रियाश गुरुशास्त्रातिलिंगः अधर्मज्ञा दुराचारस्ते भवन्ति गतायुषा। ये माने जो नास्तिका माने ईश्वर के अस्तित्व में विश्वास न करने वाले, निष्क्रिय माने कर्मण्य काम न करने वाले आलसी, च माने और, गुरु यानी गुरु से मतलब शास्त्र माने शास्त्रों का, अतिलंघिना उल्लंघन करने वाले, अधर्मज्ञ माने अधर्मी, दुराचरा माने बुरे आचरण वाले, भवंती माने होते हैं, ते माने वे, और गतायुषा माने कम आयु वाले यानी अल्पायु वाले। ये नास्तिका निष्क्रियाश गुरु शास्त्र तिलिंघिना, जो ईश्वर में विश्वास न रखने वाले, अकर्मण्य गुरु शास्त्रों की आज्ञा का उल्लंघन करने वाले, अधर्मज्ञ दुराचारस्ते भवन्ति गतायुषा, अधर्मी और बुरे आचरण वाले होते हैं, वे अल्पायु को प्राप्त होते हैं। श्लोक नंबर 6 देखिए। ब्रह्म मुहूर्ते बुद्धेत धर्मार्थौ चानुचिंतेत उत्थायाचम्य तिष्ठेत पूर्वाम संध्याम कृतांजलि। ब्रह्म मुहूर्त माने ब्रह्म मुहूर्त में यानी सूर्योदय से पूर्व, और बुद्धेत माने जागना चाहिए, धर्मार्थों माने धर्म और अर्थ, चानुचिंतित माने और चिंता करना चाहिए, उत्थाय माने उठकर, आचम्य माने आचमन करके, तिष्ठेत माने बैठना चाहिए, पूर्वाम माने प्रातःकालीन, संध्या माने संध्या के लिए, कृतांजलि माने हाथ जोड़कर। ब्रह्म मुहूर्ते बुद्धि धर्मार्थ चानुचिंतित, ब्रह्म मुहूर्त में जागना चाहिए और धर्म एवं अर्थ का चिंतन करना चाहिए। उत्थाय तिष्ठेत उठकर, आचमन करके, और पूर्व संध्या कृतांजलि हाथ जोड़कर पूर्व संध्या हेतु बैठना चाहिए। श्लोक नंबर 7 देखिए। अक्रोधना सत्यवादी भूतानाम विहिंसकः अनसूयर्जिहास्य शतं वर्षाणि जीवितम्। अक्रोधना माने क्रोध करने वाला, सत्यवादी माने सत्य बोलने वाला, भूतानाम माने जीवों की, अविहिंसक माने हिंसा न करने वाला, अनसूय जिहास्य माने अनसूय माने गुणों में दोष न निकालने वाला यानी निंदा न करने वाला, अजीह माने कुटिलता से रहित, शतम माने 100, वर्षाणी माने वर्षों तक, जीवित माने जीता है यानी जीवित रहता है। अक्रोधना सत्यवादी भूताना विहिंसकः, क्रोध नहीं करने वाला, सदा सच बोलने वाला, जीवों की हिंसा न करने वाला, अनसूय जीवा शतम वर्षाणी जीवितम, दूसरों के गुणों में दोष न निकालने वाला तथा कुटिलता रहित व्यक्ति 100 वर्षों तक जीवित रहता है। श्लोक नंबर 8 देखिए। अकीर्तिम विनयो हंति हंत्यर्थम पराक्रमा हंति नित्यम क्षमा क्रोधमाचारौ हंत्य लक्षणम। अकीर्ति माने अपयश को, विनय माने विनम्रता, हंति माने नाश करता है, अनर्थम माने अनर्थ को, पराक्रम माने पराक्रम, नित्यम माने सदा, क्षमा माने क्षमा, और क्रोधम माने क्रोध को, आचारा माने सदाचार, अलक्षणम माने दुर्गुणों को। अकीर्ति विनयो हंति तथा पराक्रम, विनय सदैव अपयश का नाश करता है, पराक्रम अनर्थ को नष्ट करता है। हंति नित्यम क्षमा क्रोधमाचारो हंत्य लक्षणम, सदा क्षमा करना क्रोध का नाश करता है और सदाचार दुर्गुणों को नष्ट करता है। अभिवादनशीलस्य नित्यं वृद्धोपसेविना चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयुर्विद्या यशोबलम। अभिवादनशील से अभिवादन करने की आदत वाले का, नित्यम माने सदा, वृद्धोपसेविनम माने वृद्धों की सेवा करने वाले का, चत्वारि माने 4, तस्य माने उसकी, वर्धन्ते माने बढ़ते हैं, आयु माने उम्र, विद्या माने विद्या या ज्ञान, यश माने कीर्ति, और बलम माने बल या शक्ति। अभिवादनशील से नित्यम वृद्धोपसेविनम, अभिवादन करने वाले की आदत वाले और सदा वृद्धों की सेवा करने वाले की, चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयुर्विद्या यशोबलम, 4 यानी 4 चीज़ें बढ़ती हैं, वो क्या, आयु विद्या यश और बल, चारों बढ़ते हैं अर्थात वृद्धि को प्राप्त होते हैं। दोस्त देखिए। वृत्तम यत्नेन संरक्षेत वित्तम आयाति याति च अक्षीणो वित्तता क्षीणो व्यक्त हस्तु हतो हता। वृत्तम माने आचरण की, यत्नेन माने यत्न से, संरक्षित माने रक्षा करनी चाहिए, वित्तम माने धन, आयाति माने आता है, याति माने चला जाता है, च माने और, अक्षीणा माने हीन, वित्तता माने धन से, क्षीणा माने हीन या दीन, व्रत हस्तु माने किंतु चरित्र से, हतोहता माने मरे हुए के समान। वृत्तम यत्ने संरक्षित वित्तमाति याति च, आचरण यानी चरित्र की यत्नपूर्वक रक्षा करनी चाहिए। अक्षीणो वित्तमाति याति च,
क्योंकि धन आता है और चला जाता है, धन से हीन दीन नहीं होता। यानी अगर धन नष्ट हो जाए तो मानो कुछ भी नष्ट नहीं हुआ। क्षीणो वित्तता क्षीणो व्रत अस्तु हत होता, परंतु चरित्रहीन व्यक्ति मृतक समान होता है। यानी कि जिसका चरित्र नष्ट हो जाता है वो व्यक्ति मृतक समान होता है। सत्येन रक्ष्यते धर्मो विद्या योगेन रक्ष्यते मृजया रक्ष्येत पुरूपम कुलम वृत्तेन रक्ष्यते। सत्येन माने सत्य से, रक्ष्यते माने रक्षा की जाती है, धर्मा माने धर्म, विद्या माने ज्ञान, योगेन माने योग से, मृजया माने स्वच्छता से, और रूपम माने सौंदर्य, वृत्तेन माने सदाचार से। सत्यम रक्षते धर्मो विद्या योगेन रक्षते। सत्य से धर्म की रक्षा की जाती है और योग से विद्या की रक्षा होती है। मृजया रक्षते रूपम कुलम वृत्तेन रक्षते। स्वच्छता से रूप की रक्षा होती है और सच्चरित्रता से कुल की रक्षा की जाती है। श्लोक नंबर 12 देखिए। श्रूयताम धर्म सर्वस्वम श्रुत्वा चाप्यवधार्यताम आत्मना प्रतिकूलानि परेशान न समाचरेत। श्रूयता माने सुनो, धर्म सर्वस्व माने धर्म का सार, श्रुत्वा माने सुनकर, च माने और, आपे माने भी, अवधार्यता माने समझ लिया जाए, आत्मन माने अपने, प्रतिकूलान माने विपरीत, परेशान माने दूसरों के लिए, समाचरित माने मत करो या नहीं करना चाहिए। श्रूयताम धर्म सर्वस्वम श्रुत्वा चाप्यवधार्यताम, धर्म का सार सुनो और सुनकर धारण भी करो। आत्मना प्रतिकूलानि परेशान न समाचरित, स्वयं को अनुचित लगने वाला व्यवहार दूसरों के लिए भी मत करो।